अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो किसी का क्वेश्चन है तो वहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी अगर चीज़ें समझ आ गई हैं तो जो नहीं आई उनको डिस्कस करते हैं ज़्यादा पहले बेहतर है, फिर देख लेंगे कोई रिवीजन करनी हुई तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, जिसने पढ़ा है उसमें बताएं क्या प्रॉब्लम है। हाँ जी, ये मैंने ये रिमूव कर देना, ये राना जाना था ये वाला जो भी है, नाम सही करके क्वेश्चन पूछो। हाँ जी, क्वेश्चन है कोई? अरसलान तुम्हारा। सर मेरी तो वो स्लाइड्स ही नहीं ओपन हुई। अच्छा, हाँ जी हीरा आप पूछें। सर ये एट्रीब्यूट और एंटिटी की समझ नहीं आ रही, इनके अंदर क्या डिफरेंस है? चलो खतीजा आप पूछें। सर ये जो फर्स्ट लाइन में सेकंड है ईआई डिजाइन आर्क विजुअल टूल्स, ये वाली लाइन थोड़ी सी एक्सप्लेन करते हैं, उसके अलावा भी हैं मेरे क्वेश्चंस और। ठीक है। अच्छा जी, शुरू करते हैं। थोड़ा सा फास्ट रिवाइंड करूंगा जो आसान आसान चीज़ें हैं। अच्छा जी, एंटिटी रिलेशन मॉडल इज़ अ हाई लेवल कंसेप्चुअल डाटा मॉडल डायग्राम। कंसेप्चुअल और हाई लेवल से मुराद यही होती है, जिस तरह हमने हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ी थी ना, इसी तरीके से ये वो ऐसी कंसेप्चुअल हाई लेवल डायग्राम जो कि ह्यूमन को समझ आ सके, यानी कि रीडेबल है, टेक्निकल कम हो और कंसेप्चुअली ज़्यादा समझ आ सके। जब हम लफ्ज़ हाई लेवल या एब्स्ट्रैक्ट या ऐसे कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कुछ ऐसा है चीज़ है जो कि कंसेप्चुअली ह्यूमंस को समझाने के लिए ज़्यादा आसान है, टेक्निकल इतनी ज़्यादा नहीं है। ईआर मॉडलिंग हेल्प यू टू एनालाइज डाटा रिक्वायरमेंट सिस्टमैटिकली टू प्रोड्यूस वेल डिज़ाइन डेटाबेस। तो आपकी जो डाटा रिक्वायरमेंट्स हैं कि कितना, किस किस्म का डाटा होगा, किस किस्म की एंटिटीज़ आएंगी, एंटिटीज़ डिस्कस करते हैं हम, एट्रीब्यूट्स आएंगे, ये उसके लिए है। और जो है क्या कहते हैं, ईआर डायग्राम यानी कि उसको जिस तरह फ्लो चार्ट है प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग के फ्लो को, उसके लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए, प्रोग्रामिंग के लॉजिक को या प्रोग्रामिंग के फ्लो को एक्सप्लेन करने के लिए हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। इसी तरीके से डेटाबेस के लॉजिक को और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ईआर डायग्राम बनाते हैं। द एंटिटी रिलेशन मॉडल रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम, यानी कि जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी थी कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम में रियल वर्ल्ड एंटिटी क्या होंगी जी, फैकल्टीज़ होंगी, स्टूडेंट होंगे। तो यानी कि डेटाबेस बनाते हुए ईआर डायग्राम में हम रियल वर्ल्ड एंटिटी को नज़र में रख के जो है वो बेसिकली मॉडल बनाते हैं और उनमें फिर रिलेशन बनाते हैं। ER diagram are visually tool which is help to represent the ER model. It was proposed by Peter Chan in 1971। ठीक है, 1971 में प्रोड्यूस हुआ। विजुअली डेटाबेस के डिज़ाइन को समझने के लिए उन्होंने प्रोड्यूस करवाया, मतलब इनोवेट किया टू क्रिएट यूनिफॉर्म कन्वेंशन विच कैन बी यूज फॉर रिलेशन डेटाबेस एंड नेटवर्क। ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वेंशन से मुराद यहाँ पे यही है कि जो है, ये ज़रा जिसका कैमरा चल रहा है ये बंद कर दे भाई, और अपना नाम ओरिजिनल करके करें। अगर कोई नाम ना हुआ तो वो मुझे रीम नेम करना पड़ेगा, सॉरी ब्लॉक करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो 1971 में बना और किस लिए बना, ताकि विजुअली डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को समझा जा सके। अच्छा जी, अब है क्या, एंटिटी रिलेशनशिप डिस्प्लेज relationships of entity set stored in database. In other words we can say that ER diagram help you to explain the logical structure of database। ठीक है, अब लॉजिकल स्ट्रक्चर से क्या मुराद देखते हैं। एट द फर्स्ट एन ईआर डायग्राम लुक्स वेरी सिमिलर टू फ्लो चार्ट, हाउएवर ईआर डायग्राम इंक्लूड्स मेनी स्पेशलाइज्ड सिंबल। फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट है, क्यों फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटाबेस की, तो वो बेसिकली इस वजह से कह रहे हैं मिलता जुलता है, लेकिन इसमें बहुत से स्पेशल और एक्स्ट्रा सिंबल्स हैं जो कि हम आगे देखेंगे, जहाँ से रिलेशन को जो है और डाटा एंटिटीज़ को आपस में जोड़ा जा सकता है, समझाया जा सकता है कि डेटाबेस होगी कैसी, और पूरा रिलेशन शो किया जा सकता है कि एक टेबल का दूसरे टेबल से क्या होगा। जैसे एग्जांपल देखें अभी, अब इसने ये अपेरल साइज़ रखा हुआ है, अपेरल क्लॉथ्स को कहते हैं, क्लोथिंग साइज़ है जी, एक एंटिटी है जी अपेरल साइज़, एक जो एंटिटी है वो प्रोडक्ट है, और एक एंटिटी है प्रोडक्ट कैटेगरी, कलर है, कैटेगरीज हैं। तो अब देखो ये सारी की सारी आपस में उन्होंने जोड़ी में जी खतीजा। सर ये जो लास्ट लाइन है इसकी ईआर डायग्राम इंक्लूड्स एक ये, और थोड़ा सा इसमें जितने भी इसमें आ रहा है प्रोडक्ट्स कलर्स वगैरह उन सब में कोड है,
तो वो कोड का भी एक्सप्लेन हाँ हाँ करेंगे, मैं कोडिंग बताता किस। हूँ मैं बताता हूँ। अब ये कलर कोड है, नॉर्मली कलर कोड तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन इन सब में देखो आईडी है, साइज आईडी, कलर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और क्या नाम है कैटेगरी आईडी। ये आईडी वो प्राइमरी की है जिसकी वजह से कोई टेबल यूनिकली या कोई टेबल में पड़ा हुआ रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। जिस तरह नादरा में हमारा आईडी कार्ड होना था जो उसने यूनिकली आइडेंटिफाई, तो हमारी आईडी कार्ड हमारी यूनिक आइडेंटिटी है। तो ये सारी एंटिटीज़ हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, और इनमें जो ये आईडी वाली बात है ये बेसिकली वो यूनिक एंटिटी है जिसकी बेसिस पे रिकॉर्ड जो है वो रिकॉग्नाइज होना है। और दूसरे जो चीज़ें हैं जो अब ये हिरा पूछ रही थी कि एट्रीब्यूट और एंटिटी में क्या फ़र्क है, तो अभी तक ये फ़र्क है कि ये जो बेसिकली ब्लॉक का नाम है ये एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके अंदर जो चीज़ें हैं इन्हें वो फीचर्स या एट्रीब्यूट कह सकते हैं। उसके बाद आपने ये डायग्राम इंक्लूड्स मैनी स्पेशलाइज सिंबल, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर और भी, जिस तरह हम फ्लो चार्ट में पढ़े थे ना, ओवल ये बताता है, रेक्टेंगल ये बताता है, एरो ये बताता है, तो इसके अंदर बहुत से सिंबल है जो कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को डिपिक्ट करते हैं। तो ये बात है इसका मतलब। अच्छा जी, क्या जी ई आर मॉडल अलाउ यू टू ड्रॉ डेटाबेस डिज़ाइन, अंडरस्टैंडेबल है जी। इट इज़ एन ईजी यूज टू यूज़ ग्राफिकल टूल फॉर मॉडलिंग डेटा, ठीक है, ग्राफिकल प्लेटफॉर्म समझ लें, टूल समझ लें कि जिससे आप डेटाबेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, और आप समझ सकते हैं कि अच्छा मेरी डेटाबेस ऐसी होगी, ये एंटिटी इससे जुड़ी होगी, इस एंटिटी में ये फीचर्स होंगे। वाइडली यूज इन डेटाबेस डिज़ाइन, बिल्कुल ऐसे ही है जी। इट इज़ जीओआई रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। लॉजिकल से मुराद यही है कि कॉन्सेप्चुअल है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं सर किया। आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही। कहाँ से आवाज़ कटी है लास्ट बात? अभी से। अच्छा, ई आर मॉडल अलाउज यू टू ड्रॉ डेटाबेस डिज़ाइन, ये एक बात है, अंडरस्टैंडेबल है। इट इज़ एन ईजी टू यूज़ ग्राफिकल टूल फॉर मॉडलिंग डेटा। आपने डेटाबेस के डेटा को मॉडल करने के लिए, मॉडल जिससे कहते हैं, उसको करने के लिए एक आसान टूल है, ये वाइडली यूज़ होता है। GUI रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। लॉजिकल स्ट्रक्चर से मुराद क्या है कि क्योंकि अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो ये लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल है, तो उस डेटाबेस के लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए बड़ा अच्छा जो है ना ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। जिस तरह आपकी विंडोज़ ग्राफिकल है, आपको आइकन पे क्लिक करते हैं तो आपका कोई काम हो जाता है, इसके मुकाबले में डॉस था, उस पर आपको कमांड एंटर करनी पड़ती, तो ये भी यहाँ पे भी ऐसे ही है कि बेसिकली डायग्रामेटिकली आप चीज़ को समझ रहे हैं। इट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द एंटिटीज़ विच एग्जिस्ट इन अ सिस्टम एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दोज एंटिटीज़। आप जब ER बनाते हैं तो आप एंटिटीज़ पहले डिफाइन करते हैं कि भाई ये है, जैसे कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, टीचर, फैकल्टी, स्टूडेंट, अकाउंट्स, और उसके बाद उनका रिलेशनशिप भी आप सिंबल्स के थ्रू डिपिक्ट कर सकते हैं कि अच्छा इनमें ये रिलेशन हो सकता है, यानी कि डेटाबेस को देख के। अच्छा जी, तो ये लास्ट लाइन थी, इट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई द एंटिटी विच एग्जिस्ट इन सिस्टम एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दोज एंटिटीज़। तो मैंने आपको बता दी एंटिटीज़ क्या हैं, और इसमें डायग्रामेटिकली आप बता सकते हैं कि ये एंटिटी है, इसका ये रिलेशन है। मिसाल के तौर पर रिलेशन को समझने के लिए, टीचर एक एंटिटी है, स्टूडेंट एक एंटिटी है, टीचर टीचर्स द स्टूडेंट, ये एक रिलेशन है, ठीक है। तो ये सारी बात यहाँ पर डायग्रामेटिकली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि मैंने लाइन में बोली है। ये फ़ायदे हैं कुछ ER डायग्राम के। अच्छा जी, वाई यूज़ ER डायग्राम, ठीक है, हेल्प यू टू डिफाइन टर्म्स रिलेटेड टू एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग। आप टर्म्स डिफाइन करते हैं कि एंटिटी है कौन कौन सी और उनका रिलेशनशिप क्या होगा। प्रोवाइड अ प्रीव्यू ऑफ हाउ योर ऑल टेबल शुड कनेक्ट, व्हाट फील्ड्स आर गोइंग टू बी ऑन ईच टेबल। अच्छा जी, ये बताना कि टेबल कौन कौन सा होगा, टेबल्स आपस में कनेक्ट कैसे होंगे, उनके अंदर एट्रीब्यूट्स या फीचर कौन से होंगे, ये बताती है जी। हैज़ टू डिस्क्राइब एंटिटीज, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप, मैंने आपको बताया जी, एंटिटी भी डिस्क्राइब करने में हेल्प करती है, एट्रीब्यूट्स भी पता लग सकते हैं, रिलेशनशिप। ऑल तो ये सारी चीज़ें आपने खुद सोचनी है कि जी एंटिटीज़ कौन कौन सी होंगी, उसके अंदर एट्रीब्यूट कौन से होंगे, यानी कि यूनिवर्सिटी में टीचर की एंटिटी है, उसके फीचर्स क्या होंगे, उसकी डिग्री, उसका नाम, उसका एड्रेस। अच्छा जी, टीचर और स्टूडेंट का आपस में रिलेशन क्या होगा, ये आपने डिफाइन करने हैं, लेकिन इसको आप डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं ER को यूज़ करते हुए। अच्छा जी, ER डायग्राम आर ट्रांसलेटेबल इनटू रिलेशनल टेबल्स विच अलाउ यू टू बिल्ड डेटाबेस जो है क्विकली। ER डायग्राम आपके पास है तो फिर आप टेबल्स प्रॉपर्ली बना सकते हैं और फिर वो फाइनली डेटाबेस में कन्वर्ट हो जाएगा DBMS पे जो प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए। ER डायग्राम्स कैन बी यूज बाय डेटाबेस डिज़ाइनर एज अ ब्लूप्रिंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग डेटा इन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपके घर का नक्शा होता है, आर्किटेक्ट बना देता है, फिर उसको जो सिविल इंजीनियर है या कोई ठेकेदार है वो उस नक्शे को देख के घर बनाता है। तो ये बेसिकली एक डेवलपर के लिए, जो डेटाबेस का डेवलपर है, वो ER डायग्राम देख के बड़ी आसानी से डेटाबेस पे वो सारी चीज़ें रेप्लिकेट कर सकता है या बना सकता है। द डेटाबेस डिजाइनर गेन्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी कंटेन्ड इन द डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ ERP डायग्राम।
डेटाबेस डिज़ाइनर को जो है वो वही वाली बात है, इन्फॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग है, डायग्राम को देख के कंपैरेटिवली ज़्यादा आसानी से समझ भी आती है और समझा भी सकता है, बजाय कि वो ऑरली या वर्बली डिस्कस करे। ERD इज़ ऑल्सो अलाउड टू कम्युनिकेट विद लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस टू यूजर्स। ये थोड़ा सा अगली कॉन्सेप्ट है, ERD डायग्राम्स भी कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि ERD इज अलाउज यू टू कम्युनिकेट विद लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस टू यूज़र। मतलब आपका यूज़र है या आपका क्लाइंट है या आप समझ लें खुद आप जो है एक लॉजिकल स्ट्रक्चर अपनी डेटाबेस का समझना चाह रहे हैं, तो ERD जो है लॉजिकल स्ट्रक्चर से क्या मुराद होता है। मिसाल के तौर पे प्रोग्राम बनाते हैं, तो आपको मैंने पहले बताया था प्रोग्रामिंग में लॉजिक बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिसाल के तौर पे आपने एक 10 का टेबल प्रिंट करना है, तो एक लॉजिकल आपको पहले सूडो कोड सा या एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो ये भी बेसिकली लॉजिकल स्ट्रक्चर, जिसमें आपको लॉजिक समझ आ गया कि हमने क्या क्या एंटिटीज़ किधर किधर रखनी है, किसका क्या रिलेशन बनाना है, अब सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन रह गई है। ठीक है, अच्छा जी, कंपोनेंट्स क्या है इसके अंदर, एंटिटी है, एट्रीब्यूट्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं। उसके बाद एग्जांपल यहाँ पे थी यूनिवर्सिटी डेटाबेस, वी माइट हैव एंटिटीज़। अब वो बता रहे हैं कि जी मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी डेटाबेस है, तो हमारे पास एंटिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कोर्सेज हो सकते हैं, लेक्चर एंटिटीज़ हो सकती हैं। स्टूडेंट एंटिटी के पास एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, उसका रोल नंबर हो सकता है, उसका नेम हो सकता है, उसका डिपार्टमेंट ID हो सकता है, और उनका रिलेशनशिप क्या हो सकता है, दे हैव रिलेशनशिप विद कोर्सेज के, अच्छा जी लेक्चरर से वो लेक्चर पढ़ रहे हैं, कोर्सेज वो पढ़ते हैं। तो यानी कि एंटिटीज़ और इनका आपस में रिलेशनशिप, ये इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा बताने की कोशिश की है, और उनके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं वो बताने की कोशिश की। अब ये देखें, एंटिटी नेम है, एंटिटी नेम में क्या हो सकता है जी, पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, इवेंट हो सकता है, कॉन्सेप्ट हो सकता है। मिसाल दी उसने कार, स्टूडेंट। एट्रीब्यूट नेम में क्या हो सकता है जी, प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलर एंटिटी, जैसे जी कलर उसका क्या है, नेम ऑफ स्टूडेंट क्या है। और रिलेशनशिप में क्या जी, एसोसिएशन बिटवीन द इंस्टेंसेस ऑफ वन और मोर एंटिटी, एक एंटिटी की दूसरी एंटिटी से जो रिलेशन है उसे आप रिलेशन कहते हैं। जैसे कि उसने कहा जी ब्लू कार बिलोंग्स टू स्टूडेंट जैक, ये एक रिलेशन है। ठीक है, तो इन दोनों के सिंबल्स उसने बताए हुए कैसे कैसे शो होते हैं। अच्छा जी, रियल वर्ल्ड एंटिटी, व्हाट इज एंटिटी क्या है जी, रियल वर्ल्ड थिंग आइदर लिविंग और नॉन लिविंग दैट इज इजीली रिकॉग्नाइजेबल एंड नो रिकॉग्नाइजेबल। It is anything that in the enterprise that is to be represented in our database। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ किसी एंटरप्राइज में, यूनिवर्सिटी में, मिल में, कहीं पे भी जो कि यूनिकली बता सकेंगे, अच्छा यार इसकी एग्जिस्टेंस है, इसकी कोई वैल्यू है, इसका कोई काम है, वो आपकी एंटिटी बनती है। इट मे बी फिजिकल थिंग और सिंपली फैक्ट अबाउट द एंटरप्राइज और एन इवेंट दैट हैपेंस इन द रियल वर्ल्ड। जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना कि फिजिकल थिंग है, फिजिकल थिंग से मुराद क्या है जी, अकाउंट टीचर फिजिकल थिंग है। फैक्ट क्या है जी, अकाउंट्स का एक फैक्ट है जी, अकाउंट का एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, इवेंट क्या हो सकता है, जिस तरीके से प्रोडक्शन है, ये एक इवेंट है, ऑल्दो कोई एंटिटी नहीं है। प्रोडक्शन हो रही है जी, अच्छा प्रोडक्शन का आपका टेबल है, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ जी, प्रोडक्शन की डेट क्या है, ID क्या है, कौन से यूनिट में बनी, सही है। An entity can be placed person, object or event or concept which stores data in database. The characteristic of entities must have an attribute and a unique key. Unique key primary key कहते हैं, क्यों अंदर होनी चाहिए, क्योंकि इसकी बेसिस पे आप किसी भी डुप्लीकेशन को रोकेंगे और किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। Every entity is made up of attribute which represent that entity. Person जो है एम्प्लॉय, स्टूडेंट, पेशेंट एंटिटी हो सकता है, प्लेस में स्टोर बिल्डिंग हो सकता है, ऑब्जेक्ट में मशीन, प्रोडक्ट एंड कार हो सकता है, इवेंट में सेल, रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल हो सकता है, कॉन्सेप्ट में अकाउंट, कोर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये एंटिटीज़ जो हैं वो हो सकती हैं। उसके बाद यही बात यूनिवर्सिटी में एंट्री बताई जाए, यूनिवर्सिटी में हैव सम डिपार्टमेंट, ऑल दीज डिपार्टमेंट एम्प्लॉय वेरियस लेक्चर्स एंड ऑफर सेवरल प्रोग्राम्स, सम कोर्सेज मेक अप ईच प्रोग्राम, ईच स्टूडेंट रजिस्टर इन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड enroll in various courses. A lecture from the specific department take each courses and each lecture teaches a various group of students। अब ये बेसिकली क्या बताया उसने, ये उसने बताया कि क्या क्या एंटिटीज़ है, स्टूडेंट इसमें एंटिटी है, कोर्स इसमें एंटिटी है, डिपार्टमेंट इसमें एंटिटी है। ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो उसमें एंटिटी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी एंटिटी हो सकती है। तो ये उसने बताया कि एंटिटी इंपॉर्टेंट क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो अभी मैं जो है वो आप के क्वेश्चन लेता हूँ। आप कहते हैं तो इसमें रिकॉर्डिंग ऑन रखता हूँ, ये कहते हैं तो ये रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, क्या कहते हैं आप? सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दे। रिकॉर्डिंग ऑन है, अभी ऑन रखूँ या बंद रखूँ? सर ऑन ही रहने के लिए। अच्छा जी, क्वेश्चन पूछें जी जल्दी। सर ये जो आपने बताया कि प्राइमरी की है, अगर प्राइमरी की एक डेटाबेस में है और वही प्राइमरी की दूसरी डेटाबेस में हो सकती है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि डेटाबेस में नहीं, टेबल के अंदर प्राइमरी की होती है। हाँ मल्टीपल जी, और टेबल, दूसरा हमें ये
हम हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास इस टेबल में प्राइमरी की है वो दूसरी में भी हो या ना हो? मैं बता देता हूँ जी। अच्छा, सबसे पहली बात है तो मल्टीपल टेबल्स मिलके एक डेटाबेस बनाते हैं, तो एक टेबल के अंदर प्राइमरी की होती है और दूसरे में क्या होने से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट आईडी उसका जो है वो प्राइमरी की है। टीचर्स में ज़ाहिर बात है टीचर आईडी होगी, तो यानी कि प्राइमरी की सेम सेम नहीं होती है नॉर्मली। अगर आपने दो टेबल्स को कनेक्ट करना है तो फिर ये होता है कि एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी में जाके फॉरेन की बन जाती है। ठीक है, वो आगे का कॉन्सेप्ट है, लेकिन दो टेबल्स को जोड़ने के लिए हम ये काम करते हैं। ठीक हो गया। तो मतलब एक टेबल के अंदर प्राइमरी की है तो वो उस टेबल की होती है, और कहीं में प्राइमरी की के तौर पे वही यूज़ नहीं होगी कि फॉरेन की कह सकते हैं आप। अगला सवाल। हेलो हेलो। तो सर सर हाँ जी, सवाल सवाल। हम्म, बारी बारी पूछ लूँ अब। अमन, आपका कोई सवाल? सर ये जो है, हाँ हाँ। मेरी आवाज डबल आ रही है, ऊपर नहीं हो रही। यार ये जो है ना आपके वो जिस चीज़ में कर रहे हैं उसमें कोई रोला होगा, क्योंकि या तो इसमें आप कोशिश किया करें कि मोबाइल पे ना किया करें, लैपटॉप पे किया करें। लैपटॉप पे सर जाके लैपटॉप पे या पावर पॉइंट मैक पे या ऑन किया होगा। पावर पॉइंट पे हो जाएगा। अगर यहाँ से नहीं हो रहा तो मैंने आपको व्हाट्सएप भेजी हुई है, तो टूल का ही मसला होगा, ये कोई इधर से कोई मसला नहीं है, क्योंकि इधर से होता तो व्हाट्सएप पे आपको अलग भेजिए, वहाँ पे खुल जाता। तो आप थोड़ा सा सर देखिए। क्योंकि इसको ऊपर बता रहा, सॉरी वी कांट ओपन दिस प्रेजेंटेशन बिकॉज वी रैन इन अ प्रोग्राम इनटू अ प्रॉब्लम। हाँ, वो आपके कंप्यूटर का मसला है ना। जो प्रॉब्लम है चलो रीस्टार्ट करके ठीक देखें है या भाई, कोई ऐसी चीज़ करके देखें। चलो सर ठीक।